हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ये चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स है। आपको इस पर बहुत सारी ट्रिक्स मिलती रहती है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करो, लाइक नहीं करते देखो, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, आपका एक कमेंट्स, आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब, ये मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपको नए नए टॉपिक पर वीडियो बना के लाऊं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को मत भूलना, राइट। आपका ये सपोर्ट मेरे लिए प्राइसलेस है, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रिक्स, कुछ सर्ट्स। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कुछ सर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, a+b√c, और इसका आंसर गिवन होता है ऑप्शन में। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? फिर आप इसको कैसे करते हो, फिर आपको इसको तोड़ते हो, a+2ab, ऐसा 2bc, a² + 2ab + b², इस टाइप का तोड़ते हो। फिर इसका स्क्वायर करते हो, फिर ये स्क्वायर रूट, फिर इसको काटते पीटते हो। मतलब डायरेक्ट आपको आंसर अगर जल्दी से फटाफट मिल जाए तो आपका मतलब पूरा क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आप उस भीड़ से आगे निकल जाओगे और कम टाइम में आंसर करोगे, ठीक है, ज़्यादा नंबर लाओगे, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, वहीं से आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर रूट के अंदर 5+2√6 बोला है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अपने को अंदर बनाना क्या होता है एक्चुअली, देखो, a² + b² + 2 रूट में ab। अब ये रूट में ab है तो हमें यहाँ a बनाना होगा, ठीक है। या यूं कहूँ कि आपको ये रूट बाहर वाला तो लगा है, आपको अंदर a+b² बनाना होता है, और उसके लिए a² + b² + 2ab ये बनाना होता है। मीन्स आप यहाँ से क्या करोगे, ये 2ab दिया है, देखो समझो, आप 5 को ऐसे ही लिखोगे। मैं इसका आंसर अभी एक लाइन में बता दूं। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इसका आंसर होगा √3 + √2, तो आप कहोगे कि ये रटा रटा आपने आंसर लिख दिया। नहीं दोस्त, रटा रटा नहीं लिखा है। मैं आपको अभी समझाऊंगा तो आपको भी यही करोगे, आंसर डायरेक्ट टिक करोगे। देखो, ये 5 को हमने एज इट इज़ रख दिया। हम 2, अब इस रूट के अंदर जो 6 लिखा है, इसको हम दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ते हैं कि उन्हीं दोनों पार्ट्स का सम ये आ जाए, 5 आ जाए। तो देखो, मैं इसको 3 × 2 लिख सक रहा हूँ। देखो, 3 + 2 को जोड़ूंगा तो ये 5 आएगा। क्यों? क्योंकि जब a² होता है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर ये 3 हो जाएगा। सेम चीज़ √2 का स्क्वायर होगा तो ये 2 होगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो 5 आ रहा, और यही वाला 5 तो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो आपको यही करना है कि इन दोनों पार्ट्स को तोड़ना है। 2ab मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, √3, b की वैल्यू √2 आ गई, ठीक है। और a² b² मतलब √2 का स्क्वायर 3 ये दिया है। मतलब आपका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, a+b का होल स्क्वायर से कटेगा तो वो कटेगा, आपका आंसर आएगा a+b मीन्स √3 + √2। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई क्या? मैंने क्या किया, डायरेक्ट ये जो गिवन था इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, a × b ऐसा तोड़ लिया। अब इन्हीं बस दोनों पार्ट्स को हमें आंसर में लिख देना है, √a + √b। क्यों? क्योंकि आप जो स्क्वायर अंदर करोगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आपका आंसर होगा। और अगर माइनस में होता तो हम √a - b, बड़े वाले को हम प्लस में रखते हैं, छोटे वाले को माइनस में रखते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर अगर मान लो सपोज यहाँ प्लस की बजाय माइनस होता तो आप क्या करते, √3 - √2 करते, ना कि √2 - √3 करते, ठीक है। आपको बड़े वाले को हमेशा प्लस रखना है, क्लियर। और जहाँ ये 2 नहीं है, जैसे फार्मूले में हमारे पास क्या होता है 2ab, तो 2 नहीं है तो 2 हम बनाएंगे अपने से, ठीक है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो, 8 + 3√7, ये पूरे का स्क्वायर रूट लगाई है। अब देखो आंसर इसका बताऊं तो आंसर इस 7 को अब दो पार्ट्स में ब्रेक करो, 7 × 1 करोगे, दोनों का सम 7 + 1 8 होगा, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, ये जो अंदर 7 लिखा है, इसको 7 को हमने ब्रेक किया, 7 × 1,
एंड 7 + 1 = 8 होगा। कौन 7? यही वाला 7 और यही वाला 1, इन्हीं दोनों का हमने सम किया है। ठीक है, क्लियर? तो इन दोनों सम का ये वाला 8 कहाँ से आया? ये वाला 8 आया है। तो बस प्लस है तो हमने लगा दिया √7 और प्लस √1, ये हमारा आंसर होगा। √1 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 ही होती है, तो ये आंसर हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया कि नहीं आया? इतनी सी बात है। आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। देखो इस 8 प्लस, पर ये आंसर अभी नहीं होगा, 1 मिनट रुकना। आपका आंसर ये नहीं होगा दोस्त, आप ध्यान दो, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताओ, कारण बताओ। मैं आपको बताया था, देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 आपको बनाना पड़ेगा ना। देखो तो 2 कैसे बनाओगे? तो आपने वही रखा, सेम चीज़, आपने 2 बनाया और 3 जो था आपने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया। अब देखो ये 7 हो गया। अंदर वाला काम तो आपने ठीक ढंग से कर लिया था, पर बाहर का काम ये नहीं किया। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखो क्या होगा, ये 8 अपनी जगह है, एक 2 को बाहर रखो और बाकी 3/2 जो है उसको अंदर ले जाओ। तो ये 3/2 जाएगा तो रूट के अंदर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा × 7। अब ये 63 हो गया। अब इस 63 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो। देखो क्या करना हो, ध्यान से देखना। बस एक क्वेश्चन समझ लो कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो ये मैं लिख रहा हूँ 8 + 2, मैं रूट के अंदर 63 को मैं ये 63/4 लिख दूँ। अब 63 को आप तोड़ लो, 63/4 ये अंदर है, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है कि उन्हीं 2 पार्ट्स का सम, मतलब उन्हीं 2 पार्ट्स का जोड़ आपका 8 आ जाए। तो आप किस में तोड़ोगे? आप कहोगे कि 9/2 और 7/2, मतलब 9 × 7 = 63, 2 दूनी 4, इन्हीं पार्ट्स में तोड़ोगे। तो इन दोनों का सम देखो कितना आ जाएगा, दोनों को जब जोड़ोगे तो 9 और 7 16/2, मतलब 8 आ जाएगा इन दोनों का सम। तो ये अपना काम हो गया यहाँ से। तो अब ये आंसर क्या होगा बताओ? आंसर क्या होगा? ये वाली √9/2 प्लस √7/2, ये आपका आंसर होगा। ये रूट पूरे में है, ठीक है। तो ऊपर 9 का 3 हो गया और ये √7 और डिवाइडेड बाय √2 दोनों में इकट्ठा लिख दो। देखो कहीं आंसर दिख रहा है क्या? तो ये आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई क्या? ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ तो इसको बनाना ही है, इसको 2 बनाना है, ठीक है। इसको आपको 2 बनाना है, इसको तो बनाना ही है, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इसको 2 बनाना है। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलो इसमें तो 2 है, चलो 2 को समझा देता हूँ। देखो ये 10 है, √9 पर अटैक करो। देखो पहली बात तो सिंपल तरीके से आप देखोगे कि ये √9 को आप 3 लिखोगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, और 6 + 10 कितना हो जाएगा? 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो आंसर तो आप यहाँ से निकाल लोगे, पर यहाँ पर समझाने का उद्देश्य कुछ और है। आप वो समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको कैसे टैकल करोगे। देखो तो इस 9 को आप 2 पार्ट्स में प्रोडक्ट करो, मतलब डिवाइड स्प्लिट करो, कि प्रोडक्ट के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में लिखो कि उन दोनों नंबर का सम 10 आए। तो इसको 9 को 9 × 1 लिख सकते हो। एंड बिकॉज, क्यों ऐसा आपने लिया? और भी तो संभव है, 3 × 3 भी संभव है, बट इनको नहीं ले रहे हो क्योंकि इसमें से 9 + 1 = 10, और ये वाला 10 आपको मिल रहा है। समझ आई क्या इतनी बात? इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये बाहर 2 मौजूद है, इसलिए हमारा आंसर √9 और प्लस का √1 मीन्स 3 + 1 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 2 मौजूद नहीं होता तो हम 2 बनाते, जैसे और क्वेश्चन में देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में माइनस वाला है, कैसे करेंगे? अपना आंसर वही होगा। देखो ये 15 लिखा है, 15 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो कि उन दोनों का सम 8 आ जाए। तो आप कहोगे 5 × 3, यस करेक्ट। 15 को हमने क्या लिख दिया? 15 को हमने लिखा, देखो 15 को हमने क्या लिखा? 5 × 3 लिख दिया, ठीक है। अब 5 × 3 तो हमने लिख दिया,
अब हमारा आंसर क्या होगा, एक तो √5 और √3, बीच में यहाँ माइनस लगा है तो आप माइनस लगा दो, और प्लस लिखा होता तो प्लस लगा देते, और ध्यान रहे बड़े वाले को हमें प्लस रखना है, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया क्या इतनी बात आपको, क्लियर है, कहीं डाउट? देखो ये फिर से 3 वाला लाया हूँ, अब आप यहाँ फिर से 3 कहोगे कि ये इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 मतलब 16, बट मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तो आप वो समझो अभी। देखो ये 3 वाला है, आपको 3 बनाना नहीं चाहिए, आपको 2 चाहिए, तो 2 बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करोगे, 3 को आप 2 बनाओ, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट के अंदर ये 4 ही है, हमने इसको क्या किया, देखो ये 10 प्लस ये 2 को हमने ये इधर बाहर ही रखा, इसको अंदर ले गए तो कितना हो गया, ये 3 कहीं 9 जाएगा, और ये 2 दूनी 4 जाएगा, और ये 4, तो ये 4 4 कट जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 10 प्लस 2√9। अब देखो पिछले क्वेश्चन जैसा चेंज हो गया, अब आप इस 9 को देखो, हमारा 2 कन्वर्ट हो गया, 9 को आप 9 × 1 लिखोगे, और इन दोनों का सम, क्यों, क्योंकि 9 + 1 = 10 है, तो हमारा आंसर बस 2 पार्ट्स में ब्रेक किए जिनमें इनमें, तो यही आंसर हो जाएगा, रूट का 9 प्लस रूट का 1 प्लस, क्यों, क्योंकि ये प्लस दिया है, तो मतलब 3 + 1 मतलब 4। ठीक है दोस्त, अब बताओ, मैं इसी पर बेस्ड आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप सॉल्व करो, तो इसका सॉल्यूशन में इसको आपको बताना है होमवर्क में, ये आपके लिए देखो इसको आपको बताना है होमवर्क में, ये क्वेश्चन है आपके लिए। मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपको बताना है, आंसर ज़रूर करना। ठीक है, आपको अगर समझ आया तो। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कैसे। आप सोचो आपको क्या दिया है, 30 + 5√36 ये गिवन है। पहली बात तो देखो इसकी मैं 2 मेथड बताता हूँ। मेथड 1, पहली बात तो देखो ये 36 लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको अब डायरेक्ट बाहर निकालो तो 6 निकलेगा। तो ये 30 + 5 × 6, तो 5 × 6 = 30, तो 30 और 30 60, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 60 ही आ जाएगा। 60 को अब 2√15 लिख सकते हो। ये आंसर एक तो हुआ। ठीक है, पहली मेथड। दूसरी मेथड आप देखो, आपको क्या करना है, आपको अंदर यहाँ 2 बनाना है। तो आपने 30 लिखा जो दिया है, आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, तो 5/2, और रूट में क्या गिवन है, जो भी गिवन है आप उसको रहने दो ऐसे ही। देखो फिर से आपने 30 लिखा +2, अब जब ये 5 को अंदर ले जाओगे तो ये 25 हो जाएगा, और इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको रूट के अंदर × 36। अब देखो इसको क्या करोगे, यहाँ से 4 9 ये 36, क्लियर है, क्या बनेगा ये बताओ, 30 + 2 रूट, अब ये 25 × 9, 25 × 9 कितना होता है, 225। अब आप बताओ ये 2ab में आ गया, ये यहाँ पर आपको 2 मिल गया, तो क्या करोगे, इसके 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और उन दोनों पार्ट्स का जो सम होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। तो आप कहोगे कि हम 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स 15 × 15, और 15 15 दोनों का सम कितना है, 30 है। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, √a मतलब 15, और यहाँ प्लस लगा इसलिए ये प्लस, और √15 मतलब √15 + √15 ये √2√15। बताओ समझ आया क्या दोस्त, दोनों मेथड आपको समझ आई क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आंसर निकालते हैं। क्लियर है, मतलब एक बड़े क्वेश्चन को आप फटाफट 2 अगर दिया है, प्लस दिया है तो प्लस लगा दो, बीच में माइनस दिया है तो माइनस लगा दो। ध्यान रहे माइनस वाले में आप बड़े नंबर को प्लस रखोगे, छोटे वाले के साथ माइनस लगाओगे। ठीक, आपको 2 यहाँ पर नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, उसको बनाओगे 2। क्लियर है इतनी चीज़? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, ये जो 2 नंबर लिखे हैं इन्हीं नंबर को ऊपर लिख देना है,
और अगर ये प्लस दिया है तो माइनस लगा देना है, माइनस दिया है तो प्लस लगा देना है। तो अभी फिलहाल प्लस दिया है तो हमने माइनस लगा दिया। फिर नीचे क्या रहेगा, बिना रूट के इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 3 माइनस 2, बिना रूट के डिफरेंस। तो आपका आंसर आ जाएगा √3 माइनस √2। बताओ दोस्त, क्लियर है क्या? √3 माइनस √2, एक स्टेप में आंसर डायरेक्ट, कोई आपको कोई झंझट नहीं, फटाफट आंसर निकलेगा। अब इसका आप बता दो मुझे, देखो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हो। देखो ये 2 है तो अपने को उससे मतलब नहीं है, जो नीचे की बने उसका हम उल्टा लिख देते हैं ऊपर, मतलब सेम चीज़ लिखेंगे बट साइन उल्टा कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3 मीन्स ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 कट गया, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, √5 प्लस का √3। बताओ दोस्त, समझ आया कि नहीं आया इतनी बात? √5 प्लस √3 कहीं गिवन है, ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब अगर आपसे बने, आपको पता है कि कैसे करते हैं, तो आप तुरंत आंसर निकाल लोगे, ठीक है। देखो ये जो भी गिवन है, ये चीज़ आपको पता है कि 2 AB में 2 है, 6 को ये जो अंदर 6 लिखा है इसको 5 इंटू 1 में ब्रेक कर सकते हो, और 5 प्लस 1 देखो 6 इंटू 1 लिख सकते हो। क्लियर इतनी चीज़? मैं क्या कह रहा हूँ, ये 6 जो गिवन है 6 को आप 6 इंटू 1 लिख सकते हो, बट 6 प्लस 1 ये 7 होगा, नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो होगा नहीं अपना। इसी 6 को आप 3 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब 3 प्लस 2 बराबर ये 5, यस ये काम करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, √3 और प्लस का √2। प्लस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस मेंशन था, ठीक है। तो पहले पार्ट का ये आंसर आ गया। इस वाले पार्ट का देखो जब निकालोगे तो ये माइनस हमने लगा दिया, ये 1/, इस वाले पार्ट का भी यही आएगा, सेम चीज़, √3 और प्लस का √2। और अभी मैं आपको ये सिखाया हूँ कि इसका उल्टा आप ऊपर कर देते हो, ठीक है। देखो √3 प्लस का √2 ये वाला गिवन था, ये वाला हमने ये रखा, ये माइनस, इसको क्या करोगे ऊपर ले जाके इसका साइन चेंज कर दोगे, प्लस है तो आप यहाँ माइनस लगाओगे, और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मीन्स 1। अब आप बताओ ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 माइनस हो जाएगा, तो प्लस का माइनस, ये प्लस का √3 माइनस का √3 कट जाएगा, और ये √2 और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस का √2 और प्लस का √2, ये कितना हो जाएगा 2√2। समझ आया क्या इतनी बात? बताओ, अरे भाई समझ आया तो बताओ यार कमेंट्स में, ठीक। ये देखो 2√2, क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो एक नया पैटर्न का मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। इसको मैं इसकी आपको 2-3 मेथड बताता हूँ, आप चुटकियों में आंसर निकालोगे, चुटकियों में, कोई समय नहीं लगेगा। पहली मेथड ये है कि लंबी मेथड में आपको बताता हूँ। तो देखो इसको, देखो ये क्या है, 2 लिखा है, तो 2 को अब क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 लिखोगे। ये 6 लिखा है, मतलब इसको 2 इंटू 3 लिखोगे, लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, इसको 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इस 6 को, राइट। इसको मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ क्या, इसको 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, इसको 5 इंटू 6 लिख सकता हूँ। बताओ दोस्त, लिख सकता हूँ? तो मैं इसको 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ ऐसा, प्लस 1/2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, प्लस 1/3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, प्लस 1/4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, प्लस 1/5 इंटू 6 लिख सकता हूँ। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1 ही है, 1 है डिफरेंस, तो 1 है डिफरेंस, तो यहाँ पर 1/1। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/2। बताओ लिख सकता हूँ क्या? ये 1 कैसे आया, ये 1/1 माइनस बीच में लगाया 1/2, ठीक है। ये पहले वाले के लिए लिखा, फिर दूसरे वाले के लिए हमने फिर से यही जो डिफरेंस तो सब में सेम है इसलिए हमने बाहर निकाल लिया। फिर इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 माइनस 1/3 इस वाले को। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 3 एलसीएम आएगा, तो 3 इधर जाएगा, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1 आएगा, तो देखो 1 मौजूद है अपने पास। इसी तरीके से इसको मैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 1/4 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ,
और इसको मैं 1/5 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको? अब देखो तरीका क्या है, ये 1/1 तो इसको लिखने की जरूरत 1 ही होगा, तो कोई 1 ही हो। 1 माइनस 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 और ये प्लस का 1/4 माइनस 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6। समझ आया क्या आपको? बताओ इतनी बात। अब देखो प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/3, ये प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5 माइनस का 1/5, बचा क्या? इधर 1 बचा और माइनस ये देखो 1/6 बचा। आपने क्या निकाला? इसको जब एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 माइनस 1 मीन्स 5/6। ये पहली मेथड हुई जो लंबी मेथड है। ये नॉर्मल तरीका जो स्कूल लेवल पर 12th में 11th में या जहाँ स्कूलिंग पर ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो इसको इस टाइप से टेकल करते हैं, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपको कहीं कॉपी में लिखना है। दूसरी मेथड मैं क्या बता रहा हूँ, सेम चीज़ को मैं इसको आपको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी मेथड देखो, मेथड टू में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप ध्यान से देखना कि जब आप इसको 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 आप ऐसा लिख सकते हो, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस देना है। क्या देना है आपको? 1/, डिफरेंस किसका डिफरेंस? इन्हीं को कोई दो नंबर का डिफरेंस, ठीक है, सब जगह सेम है। 1/, डिफरेंस इंटू 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। इतना आप कर सकते हो। देखो ये आपको क्या करना है, 1/, डिफरेंस इंटू 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। देखो यहाँ पर 1/, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच? 1, हमने ये रख दिया। फर्स्ट कितना है? 1/, अब देखो फर्स्ट ये है 1 तो 1/1 माइनस 1/, लास्ट कितना है? देखो 6 है, दिख रहा है क्या? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ऐसा गया है, तो पहला वाला 1 है और लास्ट वाला 6 है, तो 1/6 हमने रख दिया। ये देखो क्या है, 1 ही है, तो ये रहा 1 माइनस 1/6, मतलब आपका आ गया आंसर 5/6। बताओ क्लियर है इतनी चीज़ कि नहीं? ये आंसर हुआ, ठीक है। बताओ दोस्त, ये दूसरी मेथड हुई। अब मैं तीसरी मेथड आपको बताता हूँ। देखो मेथड जो 3 है वो क्या कहती है, मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा सा सुनना आप। मेथड 3 जो है, शॉर्ट ट्रिक में सीधा सा आप लगाना नंबर ऑफ टर्म। क्या लगाओगे? नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। बस आप इतना लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा खट से। देखो नंबर ऑफ टर्म गिनो, यहीं से गिन सकते हो, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, अथवा 1 2 3 4 और ये 5, तो नंबर ऑफ टर्म कितने? 5 हैं, ठीक है। अब पहला वाला जब इसको तोड़ोगे तो ये 1 है एंड आखिरी वाला कितना? 6 है, तो बस ऊपर 5 है, नीचे 6 कम 6, यही आपका आंसर है। तो ये तीसरी मेथड आप हमेशा ध्यान रखना। पहली मेथड तो आप सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आएगा तब उसको करोगे, दूसरी मेथड और तीसरी मेथड में से आपको करना है कि आप कोई सी भी कर सकते हो। तो दूसरी मेथड आप करोगे थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये तीसरी जो मेथड ये वाली करोगे इसमें तुरंत आप गिन लो खट से, जो भी आपको गिवन है फटाफट गिनो। 1 2 3 4 5 गिवन है, 5 बटे पहला। जब इसको अगर ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, इसको ना बनाओ, डायरेक्ट ये गिवन है आपको दिख गया, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। पहला वाला टर्म लिखो 1 हो गया, आखिरी वाला टर्म 5 इंटू 6 है तो 6 लिख दिया हमने, बस आंसर आ गया। बस इसको आगे कोई नहीं बढ़ाना, आपको खट से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एग्जाम ट्रिक्स पर आपको कैसा लग रहा, मतलब वीडियो का अनुभव, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार। और आप शेयर नहीं करते हो और ना ही कमेंट्स करते हो, कमेंट्स करके बताओ। आपका एक कमेंट्स दोस्त, आपका एक कमेंट्स, एक शेयर, एक लाइक, ये मेरे लिए प्राइसलेस है। मुझे इतनी एनर्जी मिल जाती है आपके इन कमेंट से, आपके लाइक से, सब्सक्राइब से, कि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर एक बेहतरीन ट्रिक निकाल के आपके लिए वीडियो बनाऊँ, राइट। तो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में।
कुछ खास वीडियो के साथ, कुछ खास क्वेश्चन के साथ, कुछ खास पैटर्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।